दोस्तों अगर आप लोग एलएलबी करना चाहते हैं तो फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आप एलएलबी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को फॉलो करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एलएलबी एडमिशन का फॉर्म फिल करके दिखाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम का। इस वीडियो को फॉलो करके आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। वेबसाइट है ये, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करके आप इस वाले पेज पर आएँ। इसके बाद में आने के बाद में आपको दिखेगा सिलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करें और यहाँ से एलएलबी बीएलएलबी ऑनर्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर दें। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको एलएलबी 3 ईयर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको दिखेगा रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करेंगे और पहले अपना आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टेप 1 में, फिर यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको मिलेगा। स्टेप 3 में एप्लीकेशन फॉर्म आपको कंप्लीट फिल करना है। स्टेप 4 में डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना है। स्टेप 5 में फ़ीस पे करनी है। स्टेप 6 में आपको प्रिंट निकालना है। पूरा फॉर्म भरकर दिखाएंगे, आप वीडियो को फॉलो करते रहिए। अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से भी। एप्लीकेंट्स फुल नेम, अपना फुल नेम यहाँ पर डालें, ठीक है। जितनी मिडिल लास्ट नेम जो भी अपना फुल नेम डालें 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो 10th की मार्कशीट में इन्फॉर्मेशन है। कन्फर्म एप्लीकेंट्स फुल नेम, कन्फर्म करने के लिए दोबारा से फुल नेम डालना है। एप्लीकेंट्स फादर नेम, फादर का नेम यहाँ पर डालें। एप्लीकेंट्स फादर नेम मदर नेम, मदर का नेम यहाँ पर डालें फुल। आगे है नेशनलिटी, नेशनलिटी में जाएँ और यहाँ से इंडियन सेलेक्ट कर लें। आगे रहेगा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर +91 कोड आ गया है। अब अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें, वैलिड चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें, मोबाइल नंबर कोई भी हो, ईमेल आईडी कोई भी हो। कन्फर्म ईमेल आईडी में दोबारा से वही सेम ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दें। जेंडर में जाएं और यहाँ से मेल, अगर बॉयज़ है तो मेल, गर्ल्स है तो फीमेल लगा सकते हैं। आगे डेट ऑफ बर्थ, डे सेलेक्ट करें और इसके बाद में मंथ सेलेक्ट करें, मंथ में जाकर, और इसके बाद में ईयर में जाकर ईयर अपना सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी ईयर में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। इसके आगे रहेगा इसका क्या रहेगा, प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म। इन्फॉर्मेशन बनने के बाद में इस पर आपको क्लिक करना है। फिर इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक SMS भी मोबाइल पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। नीचे आप आएंगे, आपको दिखेगा प्लीज़ नोट डाउन योर लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और आपको दिखेगा गो टू लॉगिन, यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करके भी लॉगिन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे तो अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। अब आपको दिखेगा कोर्स अप्लाइड फॉर, इसमें आप लोग जाएंगे और यहाँ से अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे। एलएलबी 3 ईयर का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अगर रहेगा मोड ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम, सेलेक्ट मोड इन विच यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं फिर ऑफलाइन, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो अगर आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन देना हो तो ऑनलाइन लगा सकते हैं, ऑफलाइन देना हो तो ऑफलाइन लगा सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब है शायद ये CBT कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है, और ऑफलाइन का मतलब है कि शायद आपको OMR बेस्ड होगा, ठीक है, और यही मतलब है, ठीक है। इसका आप अगर ऑनलाइन यानी कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना चाहें तो CBT लगा सकते हैं। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम देना चाहें OMR पर तो आप OMR ऑफलाइन लगा सकते हैं, ठीक है। OMR लगाए तो बेहतर रहेगा। अब टेस्ट सिटी 1, इसमें अब सिटी का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, जितने यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं इसमें से किसी एक शहर को आपको लेना होगा। एग्ज़ाम सिटी नंबर 2 में से एक ऑप्शन लेंगे। एग्ज़ाम सिटी नंबर 3, यहाँ से भी कोई एक ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। इसके बाद में इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म की है, नीचे आएंगे आपको दिखेगा व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, इसको आप दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। ईमेल आईडी ये फिल है। जेंडर दोबारा सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल रहेगी। डोमिसाइल स्टेट में जाएंगे, आपका स्टेट कौन सा है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट फिल करेंगे। किसी भी स्टेट के छात्र इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी कर सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। आगे कैटेगरी में OBC, जनरल, EWS, SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है, अपनी कैटेगरी आप सिलेक्ट कर लेंगे। आगे रहेगा कास्ट का नाम भी डालना, ये भी कंपलसरी है, ठीक है। जिस भी ऑप्शन पर ये स्टार लगा है वो सारे ऑप्शन कंपलसरी हैं, फिल करने हैं। तो अपनी कास्ट यहाँ पर डाल देंगे जो भी है। आगे OBC क्रीमी लेयर डिटेल्स, अगर आपकी इनकम आपके फादर की 8 लाख से ऊपर है, 9 लाख या 10 लाख इनकम है तो क्रीमी लेयर में आते हो आप। अगर 8 लाख से कम है तो फिर नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, अपने हिसाब से लगा देना। अगर जनरल हो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं आएगा। SC ST में भी कोई ऑप्शन नहीं आएगा। आगे है डिफरेंटली एबल्ड
PWD, अगर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का शिकार हैं तो लगा सकते हैं, वरना नो पर लगा देंगे। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन हो तो लगा सकते हैं, वरना नो। आगे है NCC सर्टिफिकेट, अगर NCC का कोई सर्टिफिकेट है ABC कोई तो लगा दें, वरना छोड़ सकते हैं। अगर है आपके पास तो लगा दें, आपको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, कुछ मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट है। आगे आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड का फ़ोन नंबर यहाँ पर डालें। ABC ID कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप डाल देंगे तो बेहतर रहेगा। हाउ टू क्रिएट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इस पर क्लिक करके देख लें ABC ID कैसे बनेगी। डिजीलॉकर ऐप लें, वहाँ से उसको इंस्टॉल करके अपनी ID बनाकर डिजीलॉकर की, फिर उसी ऐप से आपकी ABC अपार ID बन जाएगी, बना सकते हैं, ठीक है। उस बनाने के बाद में यहाँ पर डाल दें, बेहतर रहेगा। नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं। आगे पेरेंट्स एनुअल इनकम, पेरेंट्स की एनुअल इनकम कितनी है, तो अगर 3 लाख से कम है तो ये ऑप्शन, 6 लाख से कम के लिए, मोर देन 8 लाख, 8 लाख से कम के लिए एक, 8 लाख से ऊपर के लिए एक, ये है। तो ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन लेना होगा। आगे है माइनॉरिटी, अगर हिंदू धर्म से आते हैं तो मेजोरिटी में आते हैं, हिंदू के अलावा कोई और धर्म है, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, तो फिर आप माइनॉरिटी में आते हैं, आप यस कर देंगे। आगे रहेगा माइनॉरिटी डिटेल, अब माइनॉरिटी में कौन सी माइनॉरिटी में से आते हैं, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जो भी है अपना आप लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं आती हैं तो फिर यहाँ पर आप नो कर देंगे, फिर ये ऑप्शन नहीं आएगा। आगे है कश्मीरी माइग्रेंट्स, अगर आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो यस करते हैं, वरना नो। आगे है वार्ड्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड कॉन्स्टिट्यूटेंट कॉलेजेस एम्प्लॉइज़ टीचर्स, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में आप एम्प्लॉय वगैरह हैं तो लगा दें, वरना नो लगा दें। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा हैं तो मैरिड लगा सकते हैं, अनमैरिड, गैर शादीशुदा हैं तो अनमैरिड लगा सकते हैं। आगे हॉस्टल रिक्वायर्ड, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर दें, वरना नो करते हैं। आगे है इज़ देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिनरी अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट यू, अगर आपकी अगेंस्ट कोई केस वगैरह है तो कर दें यस, वरना नो लगा दें, ठीक है, नो लगा दें। इसके बाद में ओके नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुँचेंगे। फिर इसके बाद में अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज है करेस्पॉन्डेंस एड्रेस का, यहाँ पर अपना एड्रेस लाइन 1 में अपना फुल एड्रेस डाल दें। लाइन 2 में अगर एड्रेस है यानी गांव से बिलोंग करते हो तो फिर पोस्ट और तहसील का नाम इसमें डाल सकते हैं। लाइन 3 में अगर जिला वगैरह डालना चाहें डाल सकते हैं, ठीक है। 1, 2 में ही डाल सकते हैं, 1 में भी डाल सकते हैं। आगे है स्टेट कौन से स्टेट से आप फॉर्म भर रहे हैं, अपना स्टेट डालें। आगे पिन कोड, अपने एरिया का, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया का पिन कोड आपको डालना है। आगे है परमानेंट एड्रेस सेम एज, अगर करेस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर टिक कर देंगे, फिर सेम एड्रेस आपका नीचे भी फिल हो जाएगा, ठीक है, दोबारा फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी। एड्रेस भरने के बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुँच जाएंगे। इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा, आप देखिएगा लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जाएंगे और यहाँ से LLB 3 ईयर ये वाला ऑप्शन ले लेंगे। LLB के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। अब आप लोग नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा लॉगिन ID, अपनी लॉगिन ID यहाँ पर डालना है, पासवर्ड यहाँ पर डालें, लॉगिन पर क्लिक करके आपको अपना फॉर्म लॉगिन कर लेना है। अगर आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हों तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। जैसे आप लोग लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा और फिर आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा और आपको दिखेगा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले आपको 10th की इन्फॉर्मेशन भरनी है, 10th हाई स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, 10th आपने कौन से ईयर में पास किया, ईयर डालना है, ठीक है, ईयर फिल करेंगे। आगे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन बोर्ड, अगर किस बोर्ड से क्या अपने बोर्ड का नाम डालेंगे, CBSE है, ICSE है, UP बोर्ड है, जो भी है UP बोर्ड है तो UP और BOARD बोर्ड डाल देंगे यहाँ पर। रोल नंबर, अपने 10th का रोल नंबर डालना है। ग्रेड या परसेंटेज, आपका रिजल्ट ग्रेड में था या परसेंटेज में था, तो UP बोर्ड में परसेंटेज में आता है, परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे। आगे मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर डालेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स मतलब जितने नंबर आपके आए हैं वो डालने हैं, परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी और ग्रेड यहाँ पर अपने आप बन जाएगी, ठीक है। ग्रेड का ऑप्शन ये ब्लैंक हो चुका है, अगर ग्रेड से है तो फिर आप अपने ग्रेड डाल देंगे, कितने % ग्रेड बनी है, ठीक है। CBSE ICSE में ग्रेड चलता है। आगे 12th की इन्फॉर्मेशन डालनी है, 12th का पासिंग ईयर, 12th का बोर्ड, 12th का रोल नंबर, 12th का रिजल्ट स्टेटस परसेंटेज में है या ग्रेड में है। सेम 12th के मैक्सिमम मार्क्स 500 12th के हैं UP बोर्ड में और 600 10th के UP बोर्ड में। आगे मार्क्स ऑफ 10 में डाल दें, जितने नंबर आपके आए हैं परसेंटेज अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नीचे आइए, नीचे आपको ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, इसमें जाएंगे ग्रेजुएशन पास हैं या अपेयरिंग में है, अगर अपेयरिंग में है तब भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, पास है तो पास पर लगा दें।
अब आगे सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में आप कौन सा कोर्स आपने किया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएससी ऑनर्स, बीएससी एग्रीकल्चर, बीई, बीटेक, जिनमें अगर आपको आपका कोर्स इसमें से नहीं मिल रहा है तो फिर आप अदर पर टिक लगा सकते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए आपने कोई ऐसा कोर्स किया बी फार्म वगैरह जो इसमें नहीं है तो आप अदर पर टिक लगा सकते हैं, अगर है तो ले लें। आगे है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कंप्लीट फाइनल ईयर किस ईयर में कंप्लीट कर लिया था, आपको ये डालना है। 10 और 12 की इन्फॉर्मेशन भर लेंगे तब यहाँ पर ईयर ओपन होगा, ठीक है। आप लोग अपना ईयर डालें जिस ईयर में आपने पास कर लिया है, तो हम अपना डालते हैं। आगे रहेगा आगे है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालेंगे। अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया है तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाल दें। अगर MJP यूनिवर्सिटी बरेली से किया है तो MJPRU बरेली डाल दें। CCSU किया है तो CCSU मेरठ डाल दें। और MSU से किया है तो MSU सहारनपुर डाल सकते हैं, ठीक है। अपने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दें, रोल नंबर यहाँ पर डाल दें। परसेंटेज में रिजल्ट था या फिर CGPA में था, तो 2020-21 से हर एक यूनिवर्सिटी में CGPA यानी NEP जब से आया है, जब से रिजल्ट CGPA में हो गया है। अगर आपने उससे पहले कर लिया था तो फिर परसेंटेज में था, ठीक है। अगर CGPA लेंगे तो आपको अपना सिंपल फाइनल वाला CGPA डाल देना सभी का मिलाकर, ठीक है। फाइनल जो CGPA थर्ड ईयर वाला वो डाल देंगे यहाँ पर। ये CGPA कहाँ मिलेगा, लास्ट सेमेस्टर लास्ट ईयर की मार्क्स पे मिलेगा आपको CGPA, ये यहाँ पर डाल देंगे। अगर परसेंटेज में था तो फिर 3 साल का मैक्सिमम मार्क्स डालना, 3 साल का मैक्सिमम मार्क्स मिलाकर मार्क्स टॉप 10 में जितने नंबर आपके आए हैं वो डालना और परसेंटेज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अगले पेज पर आप लोग आ जाएंगे। अगला पेज रहेगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है यहाँ पर, और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है। फ़ोटो का जो साइज़ मांगा गया है वो यहाँ पर देखें, फाइल साइज शुड बी लेस देन 80 KB, 80 KB से कम साइज हो, 70 KB या 60 KB कर सकते हैं, JPG या JPEG फॉर्मेट हो। तो इसको करने के लिए अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें, अगर फ़ोटो नहीं है तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का यानी कंधों तक का फ़ोटो खींचें, ठीक है, खिंचवाएं किसी से। इसके बाद में IM रिसाइज़र पर जाकर उसका साइज़ 70 KB या 60 KB कर लें, JPG फॉर्मेट में कर लें। इसके बाद में यहाँ पर अपलोड कर दें, ठीक है। मोबाइल फ़ोन से अभी आपको अपलोड करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फ़ोटो और सिग्नेचर हमने अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड कर दी हैं। आप लोग भी इस प्रकार से अपने एक सिग्नेचर को अगर अपलोड करने के लिए आप वाइट पेज पर सिग्नेचर करें, उसका साइज़ कम करें, ठीक है, और यहाँ पर अपलोड कर दें। 80 KB से कम साइज़ होना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर आप लोग पहुँचेंगे। इसके बाद में ये वाला पेज ओपन हो गया है। दोबारा से आप लोग LLB 3 सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करके अपने दोबारा से अपने फॉर्म को लॉगिन कर सकते हैं अगर आपका फॉर्म कट जाए तो। फिर इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है सारी आपको यहाँ पर शो होगी। डॉक्यूमेंट फ़ोटो आपको यहाँ पर शो रहेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर। तो आप इसको चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक है तो इसको आप अभी सही कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको दिखेगा आई एग्री, इस पर क्लिक करें। अब अगर आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपने फॉर्म को मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कोई भी करेक्शन कर सकते हैं कहीं पर भी। इसी पेज से पहले मॉडिफाई हो सकता है, यानी करेक्शन आपके फॉर्म में हो सकता है ऑनलाइन, इसके बाद करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो करेक्शन करना हो तो करें, यहाँ से इस पर क्लिक करके बैक जाएँ और फिर करेक्शन कर लें। अगर नहीं करना है तो फिर नेक्स्ट पर जाएँ और अपनी फ़ीस को पे कर दें। फ़ीस कितनी आ रही है, फ़ीस आ रही है 1000 रुपये, OBC की 1000 है और जनरल की शायद 1400 रुपये फ़ीस है, ठीक है। ये फ़ीस आपको देनी है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप श्योर है तो ऊपर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपका जो है पेमेंट वाला पेज आएगा, ऑनलाइन पेमेंट पर एक बार टिक करें। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करें, फिर पेमेंट गेटवे आपके सामने आएगा, पे ऑनलाइन का ऑप्शन ले लें, ठीक है। इस पर क्लिक करें पहले, फिर क्लिक करने के बाद में आप जो है अपने फ़ोनपे वगैरह UPI से भी अपने पेमेंट को कंप्लीट डन कर सकते हैं। 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 5 मिनट के अंदर 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 15 मिनट से पहले आप अपने फ़ीस को पे कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, कार्ड है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, जैसे भी करना हो कर सकते हैं, ठीक है। UPI भी ले सकते हैं। UPI सेलेक्ट करके इसके बाद में आप लोग अपनी UPI ID यहाँ पर डालें, इसको वेरीफाई करें। इसके बाद में पेमेंट पर यानी अपनी UPI ID को यानी अपने फ़ोनपे वगैरह को ओपन करके आप अपनी पेमेंट को डन कर सकते हैं। पेमेंट डन करने के बाद में प्रिंट कैसे निकालना है, दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना, ठीक है। दोबारा से फॉर्म को लॉगिन करना, लॉगिन करने के बाद में डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आएगा अगर पेमेंट सक्सेसफुली डन हो जाती है तो, ठीक है।
इसके बाद प्रिंट निकाल देना, अपने पास रख लेना। एग्ज़ाम डेट की जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों को वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, कुछ जानना हो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।